सभी लोगों को गुड इवनिंग। और क्या वीडियो दिख रहा है? एक बार बता दो। आवाज आ रही है? वीडियो दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, चलो पढ़ते हैं। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में आगे। बताओ मुझे कहाँ तक पहुंच गए थे एक बार। सेकेंड लॉ कर लिया था ना हमने? तो डेरिवेशन हो गया तो उसके बाद क्या करना है? क्या? तो डेराइव हो गया तो वो एफ इज इक्वल टू एम है, एम ए हो उसके गया था बाद ना, क्या? उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे ना उसके ऊपर में। हाँ सर। एक रिवीजन क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ। इफ अ कार accelerates from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 सेकेंड, ठीक है, देन फाइंड नंबर वन चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन 5 सेकेंड में। दूसरा, फोर्स ऑन कार कौन दे रहा होगा? रोड दे रहा होगा। जब तुम कार को एक्सीलरेट करते हो ना तो रोड फोर्स लगाते रहता है तुम्हारे ऊपर में, ठीक है, इन दिस टाइम इंटरवल, है ना। फाइंड द फोर्स ऑन रोड, फोर्स ऑन कार ड्यू टू रोड, ठीक है। इफ मास ऑफ कार, कार का मास जो है वो दे रखा है 1000 kg। करो तो एक बार। हेलो। हाँ। हम्म। 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 सुन ना, 2/26 इंटू 30, ऐसा कुछ होगा। नहीं जो भी है, हाँ 26 के हिसाब से रहेगा। हम्म। ठीक। व्हाट इज द मास ऑफ द कार? लिखा है मैंने, मास ऑफ द कार 1000 kg है। नहीं दिख रहा था क्या पहले? देखो मैं, यस सर। चलो चलो, रिवीजन क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर देता हूँ आज ना। थोड़ा छोटा रहेगा क्लास आज का। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, यार ये डेल्टा पी ना नोटेशन ऑल्दो तुम्हारे क्लास में है नहीं, बट मैं ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तुम्हारे सीखने के लिए। डेल्टा पी मतलब ये है कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कितना है। पी मतलब मोमेंटम, पी एफ मतलब, चलो लिख देता हूँ, छोटे छोटे बच्चों भी धीरे धीरे सीख जाओगे। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। मॉम, मॉम वॉम कुछ नहीं है ये। तो फाइनल मोमेंटम होगा एम इंटू वी एफ, इनिशियल मोमेंटम होगा एम इंटू वी आई। तो 1000 इंटू 20 माइनस 1000 इंटू 10, ठीक है। तो ये 10,000 आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। एक तो ये हो गया। दूसरा, फोर्स ऑन कार, फोर्स कितना होगा? मास इंटू एक्सिलेरेशन, ठीक है। या तो क्या बोल दो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। समझ रहे हो? एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो मास हो जाएगा 1000 इंटू एक्सिलेरेशन कितना होगा? v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। समझ ही रहे हो ना? यही चीज है। तो 1000 इंटू 20 माइनस 10 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 2000 न्यूटन। इतना फोर्स आया है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आई यस होप सर। इट इज क्लियर।
इसको कर देते हैं मिटा। मैंने मिटा दिया अपने सेट से, पता नहीं क्यों नहीं मिट रहा। ठीक है, अब आते हैं देखो एप्लीकेशन पे आते हैं। एक ना टर्म होता है, देखो चलो फोर्स को देखो, फोर्स क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, समझते हो ना? अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो फोर्स जो है ज्यादा होगा। जैसे कि F इक्वल टू 100/10 कर लिए, और F इक्वल टू एक बार में 100/5 कर लिए, तो यहाँ पे ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, यहाँ पे छोटी वैल्यू आ रही है। मतलब यहाँ पे कम फोर्स है, यहाँ पे ज्यादा फोर्स है। इतना तो बस मैथ से देख पा रहे हैं अपन। इतना मैथ से देख पा रहे हैं, तो क्या मतलब है इन सब बातों का? कि फोर्स जो है, फिलहाल एक बार और लिख देता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। यहाँ पे जितना कम टाइम में कोई काम करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो उसका यूज कहाँ पे आता है? कैचिंग का बॉल, देखो बॉल अगर आते रहता है, बॉल आ रहा है तुम्हारे हाथ में, ठीक है, हाथ बना नहीं पा रहा हूं मैं, ये हाथ है मान लो, ऐसा हाथ किसका होता है मत पूछना प्लीज। ठीक है, बॉल आ रहा है हाथ में, पकड़ना है तुम्हें, तो बॉल की कुछ ना कुछ तो मास होगी ना यार। ठीक है, और कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी भी होगी, कुछ तो भी होगी। 40 मीटर पर सेकंड है मान लो वेलोसिटी। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं रोकने के, मान लो बॉल को। एक ऐसा बंदा है जो इस बॉल को 1 सेकंड में रोक लेता है। ठीक है, 0 पॉइंट, चलो 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा बड़ा डेटा दे दिया। एक ऐसा बंदा है जो इस बॉल को ना 0.5 सेकंड में रोक लेता है, और एक और बंदा है, ये कैसे रोका? हाथ को बस एकदम फिक्स करके रखा रहा, हाथ को फिक्स रखा रहा, हाथ को, हैंड्स फिक्स्ड। और एक और दूसरा बंदा है, ये पर्सन 2 है, उसके पास भी सेम आ रहा है। ठीक है, बट इसने ना हाथ को पीछे किया, हैंड को स्विंग बैक किया। देखिए ना, कैच कैच करते करते हैंड्स को पीछे लेकर के जाते हैं, हैंड्स को स्विंग करके पीछे लेकर के गया, और उन सब में इसका 2 सेकंड लग गया टोटल कैच पूरा कंप्लीट करने में। तो किसके हाथ में ज्यादा दर्द हुआ होगा? कौन पेन फील किया होगा ज्यादा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला है ना, ऑब्वियसली जानते हो, ऐसे एकदम गधो टाइप कैच करोगे तो हाथ में दर्द होगा। ठीक है, और हाथ पीछे लेकर के जाओगे तो कम दर्द होता है। क्या लॉजिक होता है? दोनों ही केस में फाइनल मोमेंटम जीरो है। फाइनली बॉल तुम्हारे हाथ में रुक रही है ना फाइनली, तो दोनों ही केस में फाइनल मोमेंटम तो जीरो है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम दोनों के लिए सेम है। इनिशियल मोमेंटम समझ रहे हो ना, पी इनिशियल कितना है दोनों में? 0.1 kg इंटू 40। यहां पे भी पी इनिशियल कितना है? 4 है, केजी मीटर पर सेकंड, यूनिट को बता रहा हूं मैं। कहां थी गरिमा तू? तो 4 kg मीटर पर सेकंड दोनों ही केस में है, और दोनों ही केस में फाइनल मोमेंटम कितना है? जीरो है, क्योंकि फाइनली रुक जाने वाला है। ठीक है ना, फाइनली रुक जाने वाला है। तो फोर्स दोनों में जो चेंज इन मोमेंटम हम बोलने वाले हैं, अपॉन टाइम जो रहेगा, अपॉन टाइम, तो जिसमें कम टाइम रहेगा उसमें ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, समझ रहे हो? 0 फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम 4 है, इस केस में 0.5 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 8 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा? यहाँ पे 4 है ना, -8 है ये, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो। अपॉन 2 है, तो यहाँ पे -2 न्यूटन लग रहा होगा। तो ये बोलेगा कि ये बहुत खुश रहेगा, मेरे हाथ में उतना दर्द नहीं हुआ करके, फिजिक्स जानता हूँ बोलेगा। और ये आंसू निकल जाएंगे दर्द के मारे। ठीक है ना, तो ये एक एप्लीकेशन हुआ।
जितना टाइम दोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे, नेक्स्ट एप्लीकेशन इसी बात पे, नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट। वाई स्प्रिंग्स आर प्रोवाइडेड इन सोफा। घर में सोफा में बैठते हो कि जमीन में बैठ जाते हो जा करके? जिनके घर सोफा वगैरह है वो समझें, ठीक है, कि सोफा जब रहता है और सोफा में जब तुम बैठते हो एकदम से सडनली, पहले खड़े रहते हो फिर एकदम से सडनली बैठ जाते हो, तो सडनली बैठने पे तुम्हें स्प्रिंग के चलते टाइम तुम्हारा इंक्रीज हो जाता है ना। स्प्रिंग अगर रहेगा तो धीरे धीरे तुम नीचे बैठोगे, ठीक है, तो तुम्हारा टाइम इंक्रीज हो जाता है, जिसके चलते जो तुम्हारा फोर्स है ना, जो कि प्रोपोर्शनल है 1/टाइम के, टाइम इंक्रीज हो गया तो फोर्स डिक्रीज हो गया, तो तुम्हें कम फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू तुम कहीं से थक करके आए और रॉक पे सडनली बैठ गए, सडनली, ठीक है ना। तो जो टाइम रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है, जो टाइम रहेगा यहाँ पे वो बहुत कम रहेगा, टी इज वेरी लेस। किसी को भी डाउट है क्या? टाइम वेरी लेस होने के चलते फोर्स बहुत हाई रहेगा, हाई फोर्स। Why springs are provided in sofa? Next, why athlete are advised to not stop suddenly? 100 मीटर की रेस देखे हो? 100 मीटर की रेस में ऐसा थोड़ी होता है कि आदमी दौड़ रहा है एकदम फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा वहीं खड़ा हो गया, 100 मीटर पे ही खड़ा हो जाऊंगा मैं एकदम। ऐसा तो नहीं होता ना। तो थोड़ा दूर दौड़ करके रुकते हैं वो लोग, है ना। ऐसा ऐसा क्यों, मतलब थोड़ा दौड़ करके स्वैग बढ़ाते रहते हैं क्या अपना? नहीं, स्वैग नहीं बढ़ाते रहते, उनको जमीन से फोर्स लग रहा है ना। देखो जब कोई दौड़ रहा है, जब सामने की तरफ दौड़ रहा है तो जमीन सामने की तरफ फोर्स लगा रही है, फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड, तभी तुम सामने जा पा रहे हो। और जब तुम रुकने वाले हो, तुम पहले ही दौड़ रहे थे अब तुम रुकने वाले हो, तो तुम पैर को ऐसे रखते हो ताकि तुम्हें फोर्स लगे, ठीक है। खैर डायरेक्शन से भी लेना देना नहीं है, तुम जमीन के फोर्स के चलते रुकते हो। तो तुम अगर थोड़ा ज्यादा टाइम को बढ़ाओगे, ठीक है, अगर थोड़ा ज्यादा टाइम को बढ़ाओगे, रुकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाओगे तो फोर्स तुम्हें कम लगेगा जमीन से, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम तो तुम्हें उतना ही लाना है। तुम्हारा, तुम दौड़ते समय तुम्हारी मोमेंटम थी कुछ और फाइनली तुम्हारी मोमेंटम उतनी ही होनी है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी है, बाय द वे प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल जानते होगे, ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ये ज्यादा कम होगा। क्या चाहिए? वाई एथलीट्स आर एडवाइज नॉट टू, ठीक है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इतना समझ गए होगे तुम। कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि आज कोई डाउट नहीं पूछा है, सब समझ जा रहे हो क्या? बिल्कुल समझ आ रहा है। समझ आ जा रहा है तो अच्छी बात है। एक टॉपिक है ये, वैसे तुम्हारे सीबीएसई में नहीं लिखा होता है, बट देयर इज टॉपिक कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स इज जस्ट कुछ भी नहीं है, चेंज इन मोमेंटम है। एक बड़ी बात लिख रहा हूं, बड़ी बात मतलब बड़ा करके, ठीक है। इम्पल्स इज नॉट, नॉट फोर्स। इम्पल्स फोर्स नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचते रहते हैं इम्पल्स ही फोर्स है, इम्पल्स फोर्स नहीं है, ठीक है। इम्पल्स इज जस्ट चेंज इन मोमेंटम, मोमेंट नहीं, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का बदलाव है। जैसे देखो एफ क्या है, चेंज इन मोमेंटम, ये सेकेंड लॉ से पता चलता है ऐसा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो फोर्स इनटू टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए?
वन। हाँ, फोर्स इंटू टाइम जो जाएगा तुम्हारे लिए चेंज इन मोमेंटम रहेगा। और हमने इसी फोर्स इंटू टाइम का नाम को, चेंज इन इम्पल्स नहीं, चेंज इन मोमेंटम, इसी को एक नाम दे रखा है इम्पल्स। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाता है आई इक्वल टू एफ इंटू टी। कोई बड़ी बात नहीं है। आई इक्वल टू एफ इंटू टी, आई फॉर इम्पल्स। ठीक है, तो या तो एफ इंटू टी बोल लो, या तो क्या बोल लो, पी फाइनल, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल बोल लो। दोनों एक ही बातें हैं। क्वेश्चन करो। इफ अ कार सर इम्पल्स क्या है? इम्पल्स बस चेंज इन मोमेंटम है यार। कितना मोमेंटम बदल गया वही आंसर है तुम्हारे इम्पल्स का। करो ना, ये क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। इफ अ कार ऑफ मास, अगर नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन के बाद भी तो पूछना। इम्पल्स सुनने में फोर्स जैसा लगता है, डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसा बोल देते हैं, इम्पल्सिवली मार दिया, इम्पल्सिवली ठोकर मार दी, तो ऐसा मिसकंसेप्शन आ जाता है कि इम्पल्स ही फोर्स है। बट इम्पल्स बस चेंज ऑफ मोमेंटम है, बस और कुछ नहीं। इफ अ कार ऑफ मास 500 kg ट्रैवलिंग एट, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। 20 मीटर पर सेकेंड को मैं 72 किलोमीटर पर आवर बोल सकता हूँ। टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फाइंड इम्पल्स एक्टिंग ऑन कार। तो तुम्हें फोर्स सोर्स नहीं बताना है, तुम्हें बस बताना है मोमेंटम कितना बदल गया। इम्पल्स जो रहेगा वो रहेगा कि कितना फाइनल मोमेंटम है। पीएफ मतलब फाइनल मोमेंटम है, मुझे हर बार तो लिखना नहीं पड़ेगा ना। पीएफ इज फाइनल मोमेंटम। पी मतलब मोमेंटम, एफ मतलब फाइनल, एफ सबस्क्रिप्ट है वहां पे। ठीक है, तो पीएफ माइनस पी आई, ये आंसर है, निकालो। माइनस में आंसर आएगा, निकालो। हर चीज ऐसा यूनिट में होना चाहिए। हम एफ इंटू क्यू नहीं, टी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एफ नहीं दिया है फिलहाल। चाहो तो एफ निकाल सकते हो, बट एफ इंटू टी नहीं लगा रहे क्योंकि इससे काम हो जा रहा है यहाँ पे। -5,000। 5 इंटू 500 kg दे रखा है ना मैंने। 5 इंटू 36 को लिखेंगे 10। 36 किलोमीटर पर आवर इज 10 मीटर पर सेकेंड माइनस, इसको जब माइनस करो तो इतना आएगा। -5000। ये इम्पल्स है। यूनिट क्या होगी? जो मोमेंटम की यूनिट है, क्योंकि इम्पल्स मोमेंटम का बदलाव ही है। कितना मोमेंटम बदल गया, तो इतना मोमेंटम बदल गया। क्या हो गया वामसी, तुम्हारा आंसर गलत क्यों आ रहा है? किलोमीटर में है ना सर। तो आंसर तो तुम करेक्ट लाओ यार, आंसर तो सही यूनिट में करो। आंसर सही यूनिट में लाओ। सर किलोमीटर में भी तो वैसा आंसर नहीं है। किलोमीटर किलोमीटर में आंसर नहीं देना है। क्यों दोगे? एसआई यूनिट में आंसर देते हैं हमेशा। एसआई यूनिट में ही आंसर देना। नंबर कटेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा यार, छोटी छोटी बातों के लिए नंबर गंवाना। ठीक है, आई होप तुम्हें किसी को डाउट नहीं होगा इस पार्ट पे। और भाई मास्क, इम्पल्स जो है वो वेलोसिटी का चेंज नहीं है। इम्पल्स जो है वो मोमेंटम का चेंज है। कितना मोमेंटम बदल गया वही इम्पल्स है बस।
न्यूटन थर्ड लॉ पे आते हैं। बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, सभी सुने रखे होगे। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पढ़ते हैं क्या बोल रही है। ये बस इतना बोलना चाह रहा है कि अगर एक दीवार है और तुम दीवार को जोर से एक पंच मारते हो, पंच तुम मारते हो मान लो 10 न्यूटन का, तो उसी मोमेंट पे दीवार भी तुम्हें पंच मार रहा है 10 न्यूटन का, उसी मोमेंट पे, एट दैट वेरी मोमेंट। ठीक है, जैसे दीवार है ना, इसको जिस मोमेंट पे मार रहे हो ना उसी मोमेंट पे मार रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारे मारने के 3 सेकंड बाद तुम्हें 10 न्यूटन मिला, तुमने 10 न्यूटन मार दिया, इंतजार कर रहे हो 3 सेकंड का, उसके बाद आया, ऐसा नहीं होता। जैसे ही टच हो रहा है, ठीक है, उसी मोमेंट पे तुम्हें रिस्पॉन्स मिल जा रहा है। ये न्यूटन ने बताया है। ठीक है, मान करके चलना है कि हाँ ये करेक्ट ही है, करके सही है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, सही बात है ये। तो ऐसा हमेशा होता है, हमेशा। ठीक है, अब तुम ऐसा सोचोगे, ये बहुत जायद सवाल है स्टूडेंट लोग का कि सर दीवार को कैसे पता चलेगा मारना ही है। भाई ये नेचर में हर हर एक बॉडी के अंदर ये फिनोमिना है कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर तुम बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो बस 1 मिनट के लिए डिटेल में बताता हूं, बाकी सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर डिटेल में जानना चाह रहे हो तो सोचो, जब तुम्हारा पंच उसको पढ़ रहा है ना, पंच पढ़ रहा है ऐसा करके, तो इस पार्ट को जूम करो, इस पार्ट को, इतने पार्ट को जूम कर रहा हूं मैं। वी आर जूमिंग द पार्ट एंड वी आर वॉचिंग। ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे हाथ के कुछ, हाथ का कोई, हाथ में भी फाइनली कहीं ना कहीं पे समझ रहे हो ना, कोई ना कोई एटम होगा। हाथ में सेल्स हैं, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी सेल के अंदर में एलिमेंट्स हैं। सेल बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना होता है, जान रहे होगे, प्रोटीन वगैरह से। ठीक, कुल मिलाकर के आखिरी में कहीं ना कोई एटम तो होगा ही। उधर से भी कोई एक एटम है। ये लोग फाइनली एक दूसरे को रिपेल कर ही रहे हैं ना। ठीक है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ऐसा करके समझ सकते हो अभी के लिए। बस अभी के लिए इतना ही समझो, इनफ है। जैसे ये तुम्हारे हाथ का एटम जब पास में जाएगा तो साइमल्टेनियसली उसको रिपल्शन हो रहा होगा। ऐसा नहीं होता कि दो चार्जेस को अगल बगल में रखे हो, अब ये लोग आपस में डिसाइड किए कि यार तू पहले फोर्स लगा फिर मैं लगाऊंगा। ऐसा नहीं, एक साथ ही वो फोर्स लग रही है, एक ही साथ एक ही मोमेंट पे होता है। तुम ऐसा बोल सकते हो कि हाँ, हाँ बोलो, इसमें बहुत सारे डाउट आना चाहिए। ठीक है, पर बोलो। ग्रेविटी जब मैच करते तब तो बहुत दूर दूर रहता है। हाँ हाँ, इसलिए ग्रेविटी के तब भी केस में वैसा बोलते थे ना। सोचोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हाँ, गरिमा 100% सही बोल रही हो। जिसको हम लोग टचिंग बोलते हैं, रियलिटी में वो टचिंग नहीं है, ऐसा बोल सकती हो तुम। 100% ये करेक्ट है मैं कि नॉर्मल बोल रहा था। हाँ, मैं गरिमा के बारे में बता रहा हूँ, तुम्हारी बात 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी चीज को टच कर रहे हो ना, तो रियलिटी में समझो कि कोई ना कोई, आप एकदम एंड में जाकर के, जब डीप में जाकर के देखोगे तो कुछ ना कुछ वहां पे रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन सी कोई चीज हो रही है। इफेक्टिवली रिपल्शन ही हो रहा होता, मोर और लेस। ठीक है, तो उस रिपल्शन के चलते कभी भी तुम किसी को रियली में टच नहीं कर रहे हो। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हारे प्रोटॉन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ में। ठीक है, अब ग्रेविटी में जैसे बोल रहा है, ग्रेविटी में तो सर ऐसा कुछ होता नहीं है, बोल रहा है सौम्या जो है, कि ये अर्थ है मान लो, अर्थ, क्या अर्थ बनाया मैंने, और अर्थ के ऊपर में एक बॉल है मान लो। ठीक है, और बॉल जब दूर में भी रहे, इनफैक्ट बॉल जब दूर में भी अर्थ से,
ठीक है, तभी भी तो प्रोटॉन वाला काम नहीं कर रहा है। तो हाँ, वो मैंने बस बताने के लिए, एक तरीके से बताने के लिए तुम्हें किया है, बताया है। ठीक है, ग्रेविटी में भी एग्जैक्टली सेम फिनोमेना हो रहा होगा, कोई तरीके से समझो। इतने सरलता से ग्रेविटी में बताना सरल नहीं है, ठीक है ना। इट्स नॉट वेरी इजी टू एक्सप्लेन दैट इजीली, बट हो वैसा ही कुछ रहा है। ग्रेविटी कैसे काम करती है, या फिर वो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल ही क्यों करता है, क्यों, मतलब कैसे पता चल रहा है रिपल्शन हो रहा है। और रिपल्शन हो रहा है तो एग्जैक्टली इसको कैसे पता चल गया कि रिपेल होना है ना, दूर जाना इसको कैसे पता चल गया, या फिर इसको दूर जाना कैसे पता चल गया। ये 11th का टॉपिक है, ठीक है। 11th में आओगे तो पढ़ाऊंगा, या फिर जब जब सामने रहता है ना, लाइव रहती क्लासेस, तभी भी मैं समझा सकता था बहुत इजीली, ठीक है। बट अभी रहने दो, काम करता है मान लो। आगे जाकर के तुम ऐसा सुनोगे कि ग्रेविटी ग्रेविटॉन नाम के पार्टिकल के चलते काम करती है, ठीक है। फिर ऐसा पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फील्ड है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। 10 न्यूटन लगाओगे तो 10 न्यूटन मिलेगा इंस्टेंटली। इंपॉर्टेंट बातें लिख देता हूं मैं एक बार, इंपॉर्टेंट नोट्स। एक्शन एंड रिएक्शन, सुनते जाओ ना, आर नॉट कॉज इफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि तुमने एक्शन लगाया है उसके चलते रिएक्शन आ रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे ही एक्शन लगाया है ना, उसी मोमेंट पे रिएक्शन मिल गया है। 0.00001 सेकेंड का भी लैग नहीं है, बिल्कुल ही लैग नहीं है। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि मारने के चलते रिएक्शन मिल रहा है करके। दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, कोई भी पहले नहीं आया ना कोई भी बाद में आया, कितने भी माइक्रो नैनो सेकेंड से भी, ठीक है। दोनों एक साथ अकर हुए हैं, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन वर्ड आर इंटरचेंजेबल, आर इंटरचेंजेबल। इसका मतलब क्या है, ये पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता कि यही एक्शन है करके, और जो मेरे को दीवार से मिला है वही रिएक्शन है करके। क्यों ऐसा बोलेगा भाई, वैसा बोलना तो गलत हो गया ना, अभी तक जितना डिस्कशन कर रहे हैं उसके हिसाब से। ऐसा तो नहीं एक्शन के बाद रिएक्शन आए, दोनों साइमल्टेनियसली आए हैं। तो हो सकता है दीवार बोल रहा हो नहीं भाई असली में तो ये एक्शन है करके, और ये रिएक्शन है करके, ठीक है। तो दोनों करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। इन दोनों फोर्स में से किसी को भी एक्शन बोल सकते हो, किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है। देयर विल नॉट बी रिएक्शन विदाउट एक्शन। इसका क्या मतलब है, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है ना, इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। लाए हो, वहां से दौड़ के जाओ लेके आओ, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। नहीं सर, बगल में रखा हुआ है सर, उठा के डाल लिया सर। डाल लिया ना। व्हाट इज द आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करी मैं, बताओ मुझे। इम्पल्स वाला। तुम किस दुनिया में हो। 500 kg का कार था, ठीक है, और 72 किलोमीटर से पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हुआ 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड डेटा का कोई मतलब नहीं है। इम्पल्स को हम लोग बोलेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होता है एम वी एफ माइनस एम वी आई। मास 500 है, फाइनल मोमेंटम बी, फाइनल मोमेंटम 10 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल मोमेंटम 20 मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो माइनस 5000 kg मीटर पर सेकंड आंसर है, ठीक है क्या, यही पूछ रही थी क्या। हाँ ठीक है चलो।
चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे आते हैं। देयर विल नॉट बी रिएक्शन विदाउट एक्शन, ठीक है। मतलब तुम ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने दीवार को मार दिया, ठीक है, और दीवार ने मेरे को मारा ही नहीं, ठीक है। या फिर तुम ऐसे नहीं बोल सकते सिर्फ दीवार ने मुझे मारा है, मैं तो मार ही नहीं पाया। दोनों एक साथ ही हुए होंगे, ठीक है। और समझो इस बात को, ये इतना सरल नहीं है समझना। जैसे कि एक दीवार देखो, एक दीवार पे अगर तुम एक हैमर और नेल लेकर के आते हो, कील कील लेकर के आओ, एक हथौड़ा लेकर के आओ, ठीक है। थॉर का हथौड़ा है, इस थॉर के हथौड़े से इसको मार रहे हैं तो नेल अंदर घुस जाती है, नेल अंदर घुस जाती है। तो नेल ने एक्शन किया होता है, नेल ने एक्शन किया होता है वॉल पे, है ना, और वॉल ने भी रिएक्शन दिया होता है, ठीक है। वॉल ने भी नेल को दिया होता है रिएक्शन। जब दोनों होते रहते हैं ना ऐसे मतलब उसी समय पे, तभी ये नेल अंदर घुस पाता है। कुल मिलाकर के वर्ड्स में बोले, द एक्शन ऑफ इंसर्टिंग ऑफ नेल इनटू द वॉल is possible and at that very moment reaction was also there। बट अगर एक रस्सी से एक बॉटल लटका दो, बॉटल लटका दी एक रस्सी से, प्लास्टिक वाली बॉटल, है ना, बिस्लेरी वाली, अब इसमें हैमर से मारो, ठीक है, तो ये एक्शन ही नहीं होगा। कोई रिएक्शन मिल पाएगा क्या इसको? रिएक्शन नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये बॉटल इज फ्री टू मूव। बॉटल तो आगे निकल जाएगी, समझो थोड़ा सा, ठीक है। बॉटल आगे निकल जाएगी, प्रॉपर रिएक्शन नहीं दे पाएगी, प्रॉपर हवे में होने के चलते देयर वोंट बी एनी प्रॉपर रिएक्शन, इसलिए देयर वोंट बी एनी प्रॉपर एक्शन, एक्शन ऑफ इंसर्टिंग नहीं होगा, ठीक है। अब तुम ये समझो कि जितना एक्शन हो रहा है उतने का रिएक्शन मिल रहा होगा। यहाँ पे इतना एक्शन तो हो ही रहा है ना कि इसको पुश कर दे रहा है दूर, इतना एक्शन हो रहा है तो उतने का रिएक्शन भी हो रहा है, उतना वापस नेल को भी मिल रहा होगा फोर्स। अगर 2 न्यूटन इसको इधर मिल रहा है तो 2 न्यूटन इसको वापस मिल रहा होगा। बट नेल को अंदर जाने के लिए मान लो 100 न्यूटन चाहिए था, और इधर से भी 100 न्यूटन मिलता था, तो वो 100 न्यूटन रिएक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। 100 न्यूटन रिएक्शन वॉज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ बॉटल व्हेन द बॉटल वॉज मूविंग अवे, इसलिए 100 न्यूटन का एक्शन भी नहीं हो रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में बाय द वे। तो हम ऐसा बोलते हैं यहाँ पे, फिर से फाइनली बोल रहा हूँ, सिंस देयर इज नो प्रॉपर रिएक्शन the bottle is not able to provide proper reaction, hence the action of nail going inside the bottle is also not there। वर्ड्स में कैसे जस्टिफाई करते हैं बस उस पर ध्यान देना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तुम बार बार देख लेना। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस, और डिटेल है भी नहीं, उतना ही है। फोर्थ पॉइंट, पहले बात, एक्शन एंड रिएक्शन कॉज इफेक्ट नहीं है। कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरे चलते वो हो रहा है, दोनों एक साथ होते हैं, इंटरचेंजेबल वर्ड है, कोई किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है। और क्या, isolated force does not occur, isolated force does not occur in universe, does not occur in universe। क्या मतलब है? हमेशा पेयर में होंगे, है ना, always exist in pairs, forces always exist in pair। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने 10 न्यूटन लगाया था, रिएक्शन मिलने से पहले भाग गया, ऐसा नहीं होगा। आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट ऑकर इन यूनिवर्स, कहीं पे भी ऐसा नहीं है, हर जगह पे है। तुम चाहे खड़े हो और तुम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे होगे ग्राउंड को, ऑन ग्राउंड पैर से, तो ग्राउंड तुम्हें सामने की तरफ उसी मोमेंट पे लगा रहा होगा बाई ग्राउंड, है ना, सामने की तरफ तुम्हें लगा रहा होगा बाई ग्राउंड ऑन मैन, ऑन ग्राउंड बाई मैन, हमेशा रहेंगे पेयर में। देयर इज नो टाइम लैग, है ना, बोल भी दिया था, लिख भी देता हूं एक बार, देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज
एब्सोल्युटली नो टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, मुझे पता नहीं, मैं जब टीचिंग शुरू किया था तो मेरे भाई ने मेरे को एक बात बताई थी, ये बैल है, बैल जैसा लग नहीं रहा है वैसे, बट बैल है ये, बैल पूछ भी है देखो। तो उसने मुझे एक स्टोरी बताया था, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे सामने ये शेयर कर रहा हूँ। तो बोल, जैसे गाय गाय है मान लो, है ना, काऊ इज देयर, तो तबेले में जाता है एक बंदा, ठीक है, और वो कौन सी बैल के पास एंटीना होता है, भाई हाईटेक है ये बैल, ठीक है। तो एक एक पर्सन होता है गाय पालने वाला, वो बैल के पास जाता है, बैल बैठी रहती है, ठीक है, या फिर बैल खड़ी है, मान लो खड़ी है हमारे केस में, तो बैल मूव नहीं होते रहती अपनी जगह से, मूव नहीं होते रहती, तो ये पर्सन जो है, ये इस बैल को एक लात मारता है, ठीक है। तो मूव क्यों नहीं हो रही थी बोलते हैं, तो बोलते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते मूव नहीं हो रही थी, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे प्रूव हो जाता है, ठीक है। खैर पूरी कहानी सुन लो। तो बैल को एक लात मारता है, ठीक है, तो बैल जो है ना जोर से मौ करके चिल्लाता है, मौ करके, ठीक है। फिर बैल क्या करता है, बैल भी एक लात पीछे मार देता है क्योंकि उसको दर्द हुआ होता है, ठीक है। तो ये फनी स्टोरी में बोलते हैं फर्स्ट लॉ भी है, सेकेंड लॉ भी है, थर्ड लॉ भी है। समझ गए होगे फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ ये था कि बैल, a bell wants to be at in the position of rest unless and until acted upon by some external force, ठीक है। सेकेंड लॉ, अगर तुम फोर्स लगाते हो तो मॉ करके निकलेगा, ठीक है। आई नो इट्स वेरी स्टूपिड। और थर्ड लॉ में ये है कि बैल ने भी तुम्हें रिएक्शन में एक लात दे दिया है, ठीक है। सो हियर गोस योर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। साइंस जोक, साइंस जोक है इसलिए शायद मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। तो हो गया, फालतू जोक सुनाता हूँ मैं ऐसे बीच बीच में, तुम्हें कभी कभी रोने का मन कर जाएगा। थर्ड लॉ में कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एज सच अभी नहीं है मान लो, ठीक है। कोई ऐसा फॉर्मूला वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है। अभी तुम ये देखो, सर रिपीट द जोक, कॉल आ गया था। ये गरिमा तुम अलग ही यहाँ पे मजे नहीं ले रही हो मेरे जोक, रिकॉर्डेड वीडियो में तुम देखना। ठीक है। चलो गरिमा के लिए एक बार दोबारा। गरिमा, बैल था, एक पर्सन गया बैल को हटाने के लिए, बैल हट नहीं रहा था, ठीक है। बैल वांट्स टू बी एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो बंदे ने एक लात मार दी, तो गाय से आवाज निकल गया मॉ करके, जब फोर्स पड़ा तो मॉ करके, ठीक है। फिर बैल ने भी एक लात दे दिया, ठीक है। तो थर्ड लॉ भी हो गया, सेकेंड लॉ भी हो गया, और फर्स्ट लॉ भी हो गया। तो थर्ड लॉ का देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, बट फिर भी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। 10 न्यूटन इस बॉक्स पे लगाए, सर उस बंदे के साथ स्कैम हो गया, स्कैम का तो नहीं पता, गाय ने ट्रोल जरूर कर दिया उसको। तो एक पर्सन ने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो 10 न्यूटन फोर्स पर्सन को भी वापस मिलेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात एक और, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल आउट ईच अदर, नेवर कैंसल आउट ईच अदर। मीम बनाओ फिर इस पे क्लास के बाद, फुर्सत तुम्हें बना करके डालना ग्रुप पे। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल आउट ईच अदर, ये क्वेश्चन आता है व्हाई दे डू नॉट कैंसल आउट ईच अदर करके। तो हम लोग बोलते हैं बिकॉज दे एक्ट ऑन, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये हो गया क्वेश्चन के साथ आंसर। क्या मतलब है देखो, कैंसिल होना मतलब क्या होता है यार? कैंसिल होना मतलब ये है कि देखो, इस तरफ से कोई एक बंदे, इस बंदे को
100 न्यूटन लगा रहा है 1 मिनट के लिए मान लो, तो ये बंदे से पूछो तुम्हें कितना लग रहा है, तो ये बोलेगा 100 लग रहा है। और इस साइड से कोई दूसरा बंदा 100 न्यूटन लगा दे इसी पर्सन को, तो अब ये बोलेगा मेरे ऊपर एफ नेट 0 आ रहा है करके। ठीक है, क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि दोनों के दोनों एक ही बॉडी के ऊपर आ रहे थे। एक दूसरा एग्जांपल, इस पे कोई 100 न्यूटन लगाया और इसी डायरेक्शन में कोई एक और बंदा आकर के फिर से 100 न्यूटन लगाया, तब हम लोग क्या बोलेंगे? 200 न्यूटन लग रहा है इस पर्सन पे। अभी भी क्यों ऐड कर पाए? क्योंकि दोनों ना एक ही बॉडी पे लग रहे थे। अब एक्शन रिएक्शन में तो बात ही अलग है ना, ये एक्शन दे रहा है इस बॉक्स को 100 न्यूटन का, और ये बॉक्स इसको दे रहा है 100 न्यूटन, तो थोड़ी कैंसल आउट होंगे। अभी बॉक्स से पूछो कि तुम्हें कितना फोर्स लग रहा है, तुम्हें कितना लग रहा है बॉक्स, तो बॉक्स बोलेगा मुझे 100 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, इससे पूछे तुम्हें कितना लग रहा है, तो बोलेगा 100 न्यूटन लग रहा है। कैंसल आउट क्यों होंगे? जैसे मैंने तुम्हें 10 रुपए दिया मान लो सब लोग को, ऑल्दो ऐसा जिंदगी में नहीं होगा, चॉकलेट भले ही दे दूंगा। ठीक है, तो मान लो मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए और तुमने मुझे 10 रुपए दिए। ठीक है, तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा मेरे पास मतलब 0 रुपए हैं। ठीक है, मैं अपने आप से क्यों कैंसिल करूंगा? ठीक है, नॉट पॉसिबल बोल दिया इसने। ठीक है, मैं अपने आप से दे सकता हूँ 10 रुपए, 7-8 लोग ही हो, इतने रुपए हैं मेरे पास, तो मैं अपने से कैंसिल क्यों करूंगा? ठीक है ना, आप तुमसे उम्मीद नहीं करूं मैं। ठीक है, चलो मान लेते तुम नहीं हो इस एग्जाम्पल में। कहने का मतलब यह है कि तुमसे 10 रुपए गए, ठीक है, और तुम पे ही आए। ठीक है, मतलब ओवर एक्सप्लेनेशन हो रहा है यार, मैं नहीं कर रहा। यू कैन ओनली एड दोज फोर्सेस, ध्यान से सुनना। ठीक है, यू कैन ओनली एड दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी। अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, उससे क्या लेने देना तुम्हें? ठीक है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, उनको ऐड ही कैंसिल नहीं करते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछो, इसमें मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ये वाले पार्ट को। ये आता है एग्जाम में क्योंकि सीबीएसई में। सर हाँ, सर अगर दो लोग एक दूसरे के ऊपर अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं तो फिर एक्सीलरेशन फोर्स कैसे होगा, मतलब क्या क्या अलग होगा? अलग फोर्स लगा रहे हैं मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि ये इसके ऊपर मैं 100 न्यूटन लगाया, हाँ, तो इसी तो मोमेंट पे ही ना, नहीं, एक दूसरा आदमी लगाइए सर। इसी के ऊपर में। नहीं सर, एक आदमी एक दूसरे आदमी पर कुछ फोर्स लगा रहा है और दूसरा आदमी उस आदमी पर उससे कुछ दूसरा फोर्स लगा रहा है। जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, यहाँ से 100 और यहाँ से 400, हाँ, हाँ, तो 300 न्यूटन फोर्स रहेगा इसके ऊपर में नेट। मतलब नेट फोर्स का फिर एक्शन रिएक्शन होगा ना सर? नहीं नहीं, ये एक्शन रिएक्शन यहाँ पे, ये एक्शन और ये रिएक्शन थोड़ी है, ये एक्शन ये रिएक्शन थोड़ी है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो नेट फोर्स है वो जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है ज्यादा वाला उसको मिलेगा ना। हाँ, जैसे कि ये जो बंदा इस पे 400 लगा रहा है ना, उसको इसी मोमेंट पे 400 मिल चुका है। जो 100 इधर लगा रहा है ना, ये वाला बंदा इस पे जो 100 मिला लगा रहा है, उसी मोमेंट पे उसको 100 मिल चुका है वापस। अच्छा, मतलब दोनों को 100 और 400 मिल चुके हैं। हाँ, इसने जैसे ही इस पे 400 लगाया, उसी मोमेंट पे उसको 400 मिल गया, 100 लगाते ही 100 मिल गया। लेकिन हम ऐड किसको करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे? जो एक ही बंदे पे लग रहा हो, ओके सर। है ना, एक ही बंदों पे लगने वाले फोर्सेस को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अलग अलग चीजों पे लग रही हैं, उनको उनको क्यों ऐड करोगे यार? मैं तुम्हें 100 न्यूटन का मैंने घूसा मार दिया, ठीक है, ठीक है, मैंने तुम्हें 100 न्यूटन का घूसा मार दिया, और तुम्हें किसी और ने 100 न्यूटन का घूसा मारा, उसी को ही तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। मैंने तुम्हें मारा और तुमने किसी और को मारा, तो मैं इनको क्यों जोड़ूं फिर? इनको जोड़ करके क्या बोलूंगा? ये किसके ऊपर लगा है बोलूंगा, इतना फोर्स किसी के ऊपर नहीं लगा है, तो जोड़ क्यों रहे हो फिर? सोचना, घर पे कभी रीड करो इसके बारे में, डीप थिंकिंग करो। फिजिक्स इज, है ना, अबाउट डीप थिंकिंग, काफी अच्छे से सोचो उसको। एक बार मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ यार, टाइम इसका अप हो गया है।